आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रविवार का दिन युवाओं के नाम रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में युवाओं और खिलाड़ियों का जिक्र किया, उनसे संवाद किया। तो राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने भी युवाओं से संवाद कार्यक्रम रखा। राजस्थान में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पिछली कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि हम युवाओं और गांव के साथ हैं। हमने गांव के विकास का रोड मैप तैयार किया है। विकसित गांव और विकसित राजस्थान बनेंगे तो विकसित भारत 2047 बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में युवाओं समेत आमजन से गर्मी में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और आवश्यक धूप में निकलने से बचने की अपील की। उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए राजस्थान और गुजरात के पारंपरिक पेय छाछ का जिक्र किया। मोदी ने युवा एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के पराक्रम और जुगलबंदी की 3 बार नेशनल रिकॉर्ड टूटने पर प्रशंसा की। युवाओं में एस्ट्रोनॉमी को लेकर उत्साह का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें अपने हालिया नीदरलैंड दौरे पर 21 बड़ी और 3 छोटी चोलकालीन प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं वापस मिली। इस पर लोग खुशी और गर्व व्यक्त कर रहे हैं। भारत के चोल वंश की उपलब्धियां, इतिहास, संस्कृति, अन्य देशों से संबंध और मजबूत समुद्री शक्ति का इससे पता चलता है। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर युवाओं से संवाद किया, जिसमें आगामी पंचायत राज चुनाव का खास तौर पर जिक्र हुआ। उन्होंने युवाओं से कहा कि राजस्थान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवा नौकरी के लिए भटके नहीं, उन्हें अपने गांव, कस्बे, जिले में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हों। हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए हैं। 9 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतर गए। नई युवा नीति बनाई गई है। हम 4 लाख सरकारी नौकरी, 6 लाख प्राइवेट जॉब देंगे। 1,25,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 1,35,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 1,25,000 भर्तियों का कैलेंडर निकाल दिया है। अगले महीने में हम कुछ नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। युवाओं को आपने देखा, हमने 9 लाख करोड़ रुपए के MOU किए, 35 लाख करोड़ के और 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमने युवाओं को युवा नीति बनाई है। हमने वायदा किया था 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में जॉब देंगे, और आपने देखा है कि लगातार हम 1,25,000 नियुक्ति पत्र हमारी सरकार ने दिए। 1,25,000। सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार को पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर जमकर घेरा और पूछा, तब हुए पेपर लीक के मामले में 400 से ज्यादा लोग आज जेलों में हैं। युवाओं की आंख में खून के आंसू जिन्होंने दिए, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। सीएम ने पूछा, हमारी सरकार में 350 से ज्यादा पेपर हुए, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? कांग्रेस गिरेबान में झांक कर देखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि गांव-गांव जाकर युवाओं को विश्वास दिलाएं कि हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे। स्वरोजगार के लिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देने वाले युवा को सरकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना ब्याज के देगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, हमारे युवाओं की गारंटी मैं लूंगा। सीएम ने कहा, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, लेकिन पहले प्रोसेसिंग केवल 34 लाख लीटर थी, जिसे बढ़ाकर हमने 45 लाख लीटर किया। अगले 2 साल में
80 से 85 लाख लीटर तक जाएंगे। हम हर ग्राम पंचायत में सहकारिता समिति खोलेंगे। गांव के युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए शहर में आकर खर्चा नहीं करना पड़े, इसके लिए हम हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, जहां लाइब्रेरी और ई मित्र होंगे। आपने देखा है कि पेपर लीक की किस तरह की स्थिति थी। लगभग 400 से ज्यादा लोग जेलों के अंदर हैं। हमने कहा था कि यह सहन नहीं होगा राजस्थान में। ऐसे लोगों को माफ भी नहीं किया जाएगा जिन्होंने युवाओं के आंखों में खून के आंसू दिए हैं। उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं पिछली सरकार के रोज नए नए कारनामे निकल रहे हैं जिन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने मानसून से पहले युवाओं से जल संरक्षण की अपील की, साथ ही गांव के लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विकसित गांव, विकसित वार्ड, विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 का बीड़ा हमने उठाया। गांव के विकास का रोड मैप बनाकर इस पर काम शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।